समझे क्या हुआ कौन करना समझ इधर मुल्क में हिंदू मुस्लिम सिख एताद का जो नारा है मुझे लगता है पुंछ से बढ़कर कहीं पे ज्यादा बुलंद नहीं है। और बाकी रहा हम एक ही हैं, हम चाहे वो हमारे गुजर भाई हैं, हम पहाड़ी लोग हैं, एक ही जगह रहते हैं, एक ही जगह खाते हैं, हमारी कब्रें सांझी हैं, हमारे शमशान घाट और हमारे कब्रिस्तान बिल्कुल सांझे हैं। अगर मैं पुंछ की बात करूं, हमारा गीता भवन, उसके सामने वजीरनी मस्जिद और वजीरनी मस्जिद हाथा साहब, तो ये एक ही जगह, मतलब हार्डली ये 100 फीट के रेडियस में नहीं है। तो इसका ये हमारी परंपरा है हमारे पुरखों की, तो हम नहीं चाहते हैं कि इसको कहीं पे को बड़ा उन्हें सोच के और अपने मिशन पे बोलना है। हमें किसी के खिलाफ ना बोलने। बाकी रहा, मैं स्ट्रगल की बात कहने वाला था। 70s में जमान साहब करते हैं क्या पहाड़ियों के अलावा वो लोग भी हैं जिनके एक घर में केपीएस ऑफिसर भी है, आईपीएस ऑफिसर भी है, डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, लेक्चरर भी है, टीचर भी है, चपरासी भी है। तमाम डिपार्टमेंट एक ही घर में है और दूसरा पहाड़ी जो है वो हमारा नंगा है। क्या हम मोहताज नहीं है? क्या हमारे बच्चों का हक नहीं है? वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफरकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़े रखो, तफरकाबाजी मत डालो। अगर मेरा गरीब भाई, मेरा मुफलिस भाई, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो सिख है, अगर उसके घर में चिराग नहीं जलता है, मुसलमान को कोई हक नहीं है अपने घर में खाने का, रोटी खाने का। पहले हमसाया के घर में चिराग जलेगा, फिर उसके घर में भी चिराग जलेगा। भी हाथों कोई नहीं आना, ऐश करो। नून मलीला सारे जख्मा पर कोई फर्क नहीं पैना। क्योंकि आज बर्दाश्त करने वाले लोग बड़ा कोई बर्दाश्त किया, लेकिन एक गल होर भी आना, पानी जिला उबलना ना फिर बाहर आई जाना, बस आगे गल में कोई नहीं आना। 4 तरीक अमित शाह जी, ये तुसें अगे साड़ी एक बहुत बड़ी अर्जदाश्त है कि जे तुसें नाल पहाड़ियां हमेशा साथ दिता, अगर अगे साथ बरकरार रखने हो, अगर तुसें बरकरार चाहिए ना साथ, तो फिर 4 तरीक इथे दिवाली बननी चाहिए। तो दिवाली साड़ी ईद भी होसी, दिवाली भी होसी पहाड़ियां। डाइवर्सिटी की डाइवर्स रिलीजन है यहाँ पे। इस टाइम अभी हम यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख सभी हैं यहाँ पे। ये जो यूनिटी है यही हमारा सबसे बड़ी हमारी ताकत है। इसी के लिए ये जो 1970 के दशक से पहले की एक बड़ी लंबी डिमांड, बड़ी लंबी जद्दोजहद, एक पसमानदा कम्युनिटी, पहाड़ी ये जो कबीला है, इसकी एक डिमांड चलती रही। हिस्ट्री, मेरे जो बड़े सीनियर्स यहाँ बैठे हैं, सबने अपने तरीके से इसमें कंट्रीब्यूट किया है। आप सब ने भी इस मुहिम को जिंदा रखने के लिए आप सबको इसका क्रेडिट जाता है। आप सब ने इसको जिंदा रखा। मैं आपका इसके लिए इस्तकबाल करता हूँ, आपको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेरे हिसाब से मेरे वालिद के उम्र के काफी लोग हैं, मैं 2nd जनरेशन में आता हूँ। हम लोग आज जो आगे ये जो लेके चल रहे हैं, ये जो हम आगे इसको मुहिम को चला रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आप सब लोगों की बदौलत है जो यहाँ पे बैठे, जिन्होंने जिंदा रखा। 4 अक्टूबर को रजौरी में होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री अमित शाह साहब आ रहे हैं। इस रैली को पहाड़ी रैली के नाम से भी बात की जा रही है। इससे हमें बहुत उम्मीदें हैं। कोई भी गवर्नमेंट, सेंटर में जो गवर्नमेंट रही, चाहे कभी कांग्रेस रही, आज बीजेपी है, हमारे को सब हमारी जो जितनी गवर्नमेंट्स रही उससे ये हमारा मुतालबा रहा। हमारे बड़ों ने मुतालबा किया, वक्फ स्ट्रगल में बड़ा काम किया। ये दोनों तबका
इकट्ठ, अब उस डिटेल में हम नहीं जाते हैं। तो एडवाइजरी बोर्ड सही है, जल सकती है। ਉਹ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਂਡੇ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜन्नत नसीब होवे, नाल मीर पुंछी साहब उन्हें जन्नत नसीब होवे, जुबान साहब और एक शख्स और सन ताई मीर साहब बड़े छोटे से टोन हाल ने अंदर चलिए और इस चीज़ को जिंदा रखा। और जैसे यहाँ लोकेश शर्मा जी है जिन्होंने खुद बहुत लड़ाई लड़ी और आज इन्होंने दोबारा रिवाइज किया और इसके लिए मैं वेलकम करूँगा। सलीम मांडे साहब हैं, उन्होंने इस कॉल के लिए कितना सफ़र करा है नौकरी को लेके, ये तो उनके डिपार्टमेंट के यहाँ लोग बैठे हैं, वो मुझसे बेहतर जानते हैं। तो रही बात किसी को तनकीद करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा ये खुद का ही शेर है कि मैं जिसकी तकलीद नहीं करता मैं उसकी तनकीद नहीं करता। ये मेरा खुद का है कि मैं जिसको फॉलो नहीं करता मैं उसको क्रिटिसाइज भी नहीं करता। तो रही बात हम अपनी जो हमारी डिमांड है, हमारे हकूक़ है, हमें राइट दिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने, विद इन दैट एम्बिट दैट फ्रेम हम अपनी गवर्नमेंट से एक डिमांड रख रहे हैं जो हमारी अरसा दरा से चली आ रही है कि हम लोग भी डाउन ट्रॉडन लोग हैं, हमें भी राइट है अपलिफ्ट होने का, हमें भी जो स्पेशल एमिनिटीज़ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने जो दी हैं SC/ST एक्ट के अंडर, उस एम्बिट में हमें भी लाया जाए। किसी पर्टिकुलर या किसी से ये मांगने की बात या किसी का जिक्र करने की बात दूर की बात है। ज़्यादा वक्त ना लूँगा मैं रिक्वेस्ट करूँगा। आज हमारे जो पहाड़ी ट्राइब के एम्प्लॉइज़ हैं उनको हमने यहाँ पे मदद किया था। उसके साथ हमारे जो पहाड़ी ट्राइब के जीता लोग हैं जिन्होंने इस स्ट्रगल में पिछले 30-40 साल से स्ट्रगल में लगे हुए हैं, उन लोगों को यहाँ पे मीटिंग में हमने कॉल की थी। तो आज हमारे यहाँ पे इकट्ठे होने का यही मकसद है कि जैसे आप जानते हैं कि ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जनाब अमित शाह जी 4 तारीख को राजौरी के दौरे पे हैं। तो हमने यहाँ पे एक स्ट्रेटजी बनानी है और कि कैसे हमने राजौरी पहुँचना है और कैसे हमें ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम करना है और कैसे वहाँ पे अपनी डिमांड्स को यहाँ कैसे वहाँ पे बैठना है। तो वही उसी की कड़ी आज थी कि हम यहाँ पे बैठ के एक स्ट्रेटजी बना रहे हैं और बाकी जो यहाँ पे स्पीकर्स ने अपने ख्यालात रखे और एक डिमांड हमारी जो पिछले 70 साल से है जो ST स्टेटस की डिमांड है। तो हमें उम्मीद है कि ये जो मौजूदा सरकार है हिंदुस्तान में मोदी साहब की, हमें उम्मीद है कि जो हमारा 70 साल से हमारी जेन्युइन डिमांड है ST स्टेटस की, तो इस दौरे हुकूमत में हमें वो ST स्टेटस। आप देखें लगातार मीटिंगें हो रही हैं, मेंढर में हो रही, सुरनकोट में हो रही, पुंछ में हो रही, डाकबंगले में हो रही है, गाँव में, जलास में, मगनाड़ में, मंडी में, सावजिया में, लोरन में, हर तरफ पहाड़ियों ने जो है वो इस वक्त जो है वो पूरी आशा की किरण है। पहाड़ी लोगों में एक नया जीवन का संचार हो रहा है कि यदि ये मौजूदा गवर्नमेंट जो है उनको जो अगर ST का शेड्यूल ट्राइब स्टेटस देती है तो मेरा ख्याल है कि पहाड़ियों में एक नया रक्त संचार होगा और इस गवर्नमेंट के प्रति वो समर्पित रहेंगे। तो मेरा ख्याल ये पूरी आशा है पहाड़ियों की कि 4 तारीख की रैली में माननीय गृह मंत्री जी पहाड़ियों के लिए शेड्यूल कास्ट जो शेड्यूल ट्राइब स्टेटस है वो अनाउंस करेंगे। पहले भी इसी सरकार ने हमें जो स्टेट लेवल पर 4% का जो पहाड़ियों को रिजर्वेशन मिली है इसी सरकार ने दी है। मोदी सरकार और जो हमारे अमित शाह जी हैं होम मिनिस्टर जी, उन्होंने सीधा कहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो मेरा ख्याल सबके विश्वास में ही आता है। हम पूरे आश्वस्त हैं और सभी पहाड़ी कबीले के लोगों से मेरी अपील है बिना मज़मूम मिलत 4 तारीख सुबह 7 बजे राजौरी पहुंचे ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पहुंचकर माननीय गृह मंत्री के जलसे में शामिल कर सकें। धन्यवाद। लगा के जाएं, लगा के जाएं, अपना कल्चर पेश करें, अपना कबीला पेश करें, वहाँ जाके ये वो खुद देखेंगे। वो इसी चीज़ देखने आ रहे हैं कि क्या पहाड़ी के क्या डिमांड है, पहाड़ी और बाकी डिमांड में रहेंगे, गवर्नमेंट के काम होंगे, ला अंदर का होंगे, लेकिन मूल मुद्दा जो है पहाड़ी शेड्यूल टाइप का है। तो हम ये कौन रखते हैं कि वो यकीनन और ये देंगे और हमें पूरा विश्वास है। तो सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास लेके जा रहे हैं, उसको पूरा करेंगे। आप मीडिया का बहुत बहुत शुक्रिया, आप भी पहुँच करें, बहुत बहुत शुक्रिया।
मुद्दा और मकसद आपने शख्सियत से सुना है। यहाँ जॉइंट साहब के यहाँ पे आज ये एक मीटिंग मुनक़िद की गई है। ये एक नई बात नहीं है। जब वानी साहब के वालिद मोहतरम जिन्होंने इस काज की दाग डाली थी, उन्होंने उनके यहाँ पे इस घर पे आज हम यहाँ पे एक मीटिंग यहाँ हो रही है। उसका मुद्दा और मकसद ये है कि 4 तारीख को जनाब अमित शाह साहब जो कि हिंदुस्तान के वज़ीर दाखिला हैं, उन्होंने तशरीफ़ लानी है रजौरी में। यहाँ पे उन्होंने पहाड़ी काज का एक जो इशू है वो लोगों ने उठाया है। वहाँ पे वो हमें बड़ी उम्मीद है कि वहाँ पे हमें ये जो है स्टेटस का दर्जा इन पहाड़ियों को मिलने वाला है और मिलेगा। उसी सिलसिले में आज यहाँ सब लोग इकट्ठे हुए हैं। इस मौके पे हम वानी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने एक शुरू से ही इस पहाड़ी काज को लेकर कैन लिया है और यहाँ पे हम जमा के लोगों को और यहाँ पे ये प्रोग्राम मुनक़्क़िद हुआ।